हर भाई सभी को। तो भाई कल मैंने स्टे किया था श्री वेदांत विला आश्रम माकरखेड़ा के अंदर। और आज भी भाई मैं यहीं पे स्टे करने वाला हूँ। आज मैं परिक्रमा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि भाई आज एकादशी का व्रत है और कहते हैं कि एकादशी के व्रत के दिन जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं वो परिक्रमा नहीं करते, वहीं पे रेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्होंने लास्ट नाइट को स्टे किया है। तो भाई सोचा कि आज क्या करें सारा दिन। तो सोचा भाई आपके जो बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं एक सप्ताह के अंदर और जो मेरे को एक्सपीरियंस रहा है एक सप्ताह का परिक्रमा करने का, आज पूरे 7 दिन हो गए हैं अपनी परिक्रमा को, तो वो मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई कि बहुत सारे लोगों के ना कमेंट आने लग रहे हैं कि भाई नर्मदा परिक्रमा इस तारीख से स्टार्ट करनी थी, उस तारीख से स्टार्ट करनी थी, शुभ मुहूर्त वो जब से है, शुभ मुहूर्त तब से है, कोई कब बता रहा है कोई कब बता रहा है, तो मतलब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन भाई मेरा मानना ये है, देखो सबका मानना अलग हो सकता है, मेरा मानना ये है कि भाई आपके मन में भाव होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए माता के प्रति। तो आप किसी भी समय परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि भाई एक बच्चे को अपनी माँ के पास जाने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, मेरा मानना ये है। अगर मेरा मानना गलत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई एक बच्चा माँ के पास किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समय जा सकता है और कैसी भी अवस्था में जा सकता है। तो उन सब लोगों के लिए मेरा जवाब यही है। और आज है भाई 1 नवंबर और अभी मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ माँ नर्मदा के घाट पे तट पे बैठा हुआ हूँ और बहुत ही एक अलग तरीके का अनुभव कर रहा हूँ भाई। बहुत ही शांति, जो माता से बहने की आवाज़ है, जो कल कल की आवाज़ है, ये आवाज़ें मतलब एक अलग ही ठहराव, एक अलग ही सुकून दे रही हैं। और उसके बाद में बात करें भाई कि एक जो वीक है 7 दिन की अपनी परिक्रमा होगी है लगभग। और मैं आपको बताऊं, मैं 7 दिन में लगभग 60 किलोमीटर ही चला हूं ओमकारेश्वर से, जहां से हमने परिक्रमा उठाई थी। और उसका एक रीज़न ये भी है भाई कि हमारे को इतनी चलने की आदत नहीं थी, मैं अपना बता रहा हूँ। तो हमारे को स्टार्टिंग में यही था कि थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है, तो डेली लगभग 10 किलोमीटर के आसपास की एवरेज से हम चले हैं। और उसके बाद में भाई मेरे साथ में बच्चा भी है, उसका भी देखना पड़ता है। और साथ में एक बुज़ुर्ग दंपति भी चल रहे हैं, तो उनका भी देखना पड़ता, अभी साथ में चल रहे हैं। तो इसी वजह से भी शुरुआत मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। जैसे ही 4-5 दिन और बढ़ जाएंगे, मतलब एक वीक और हो जाएगा, एक सप्ताह और हो जाएगा, उसके बाद मैं डेली सोच रहा हूँ कि मैं ये जो अपनी अभी 10 किलोमीटर चल रहा हूँ तो उसको 15 से लेकर या 18-20 किलोमीटर तक डेली करने की मैं सोच रहा हूँ, ताकि हमारी परिक्रमा भी थोड़ी टाइम पे पूरी हो जाए। और मैंने देखा है भाई बहुत सारे परिक्रमावासी बिल्कुल बस चलने चलने में विश्वास रखे हैं। बस ये है, उनको कंपटीशन हो रखा है, एक तरीके का होड़ है कि मैंने 3 महीने में पूरी कर दी, मैंने 90 दिन में, मैंने 100 दिन में पूरी कर दी, मैंने 101 दिन में पूरी कर दी। तो भाई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, जब भी माता चाहेगी तब पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात ये भाई, जो माता के किनारे आने वाले बहुत ही पवित्र मंदिर हैं, बहुत ही अलग अलग गांव आते हैं, हर एक गांव की अपनी एक अलग कहानी है। और बहुत ही एक अलग, जो मेरे को यहाँ पे जानकारियाँ अलग ही सब देखने को मिल रहा है, अलग ही लोगों का व्यवहार देखने को मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आज के समय में भी ऐसे लोग रहते हैं कि सभी इतना प्यार दे रहे हैं परिक्रमा वासियों को। और बिल्कुल भाई अभी तक मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आनंद से हमारी परिक्रमा होने लग रही है। और मैं रास्ते में जितने भी गांव आ रहे हैं, उन गाँव की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, उन गाँव में कुछ लोगों के साथ बैठकर और भाई आसपास में जो मंदिर हैं घाटों के पास में जाकर वो चीज़ें अनुभव करने के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ। मैं भागने भागने के लिए कोई परिक्रमा नहीं कर रहा ये। और कुछ एक लोग कह रहे हैं भाई कि अभी नियम से परिक्रमा कोई नहीं करता, नियम से परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस बारे में तो यही है भाई कि जितने नियम हमारे को पता है कोशिश कर रहे हैं सबको पूरा करके ही चलें। और वैसे जो नर्मदा परिक्रमा के नियम हैं भाई वो तो बहुत कठिन है, मेरे को नहीं लगता आज के समय में कोई उन नियमों के अनुसार परिक्रमा कर रहा होगा, क्योंकि वो तो पूरे शरीर पे राख मढ़ के नंगे पैरों से, और उसमें तो कई सालों का, 3 साल या कितने दिन का टाइम लगता है।
और सभी जगह के नियम अलग अलग होते हैं भाई। अब मैंने देखा है परिक्रमा में बहुत सारे जितने भी लोग मिले हैं, मध्य प्रदेश के ही अलग अलग ज़िलों के अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई किसी डेट में करना शुभ मानता है, कोई किसी तरीके से करना शुभ मानता है, कोई चंदन लगाने को भी ये बोल रहा है कि चंदन मत लगाओ। तो सबका अलग अलग तरीका है, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। और मेरा मानना ये है भाई कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में भाव होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितना आपको पता हो उतने नियमों का पालन करो। तो उन्हीं चीज़ों को मैं मान के अपनी परिक्रमा करने लग रहा हूँ। और सबसे अहम है मेरे मन में इस समय परिक्रमा का जो भाव है और जो भी सुकून मैं महसूस कर रहा हूँ भाई, वो आपको मतलब शब्दों में भी बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। और कुछ एक लोग भाई ये कह रहे हैं कि आप जो संतों से मिलते हो, जो उनसे वार्तालाप करते हो, उनके साथ वार्तालाप भी आप अपनी वीडियोस में शेयर करिए, एक्सपीरियंस उनका भी बताइए। तो भाई देखो, यहाँ हर एक संत की अपनी एक अलग कहानी है, हर एक इंसान की भी अपनी एक अलग कहानी होती है। और मैंने देखा है ज़्यादातर जो संत जिनसे मैं मिला हूँ, कैमरे के सामने बोलने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते। कई बार वो डायरेक्ट भी मना कर देते हैं, कई बार फिर वो अटक अटक के बोलने लग जाते हैं। मतलब जिस भाव से वो अपना प्रकट करना चाहते थे किसी बात को, वो उनका फिर भाव चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है उनसे बात करने का, वो एक्सपीरियंस भी ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मैं वो कम शेयर कर रहा हूँ। बाकी आगे कोशिश करूँगा, आप सब ने बोला है तो, कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों से मैं बातचीत करूँ उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूँ। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई मेरे से, क्या आपने परिक्रमा के लिए कभी कुछ मांगा था, मतलब भगवान से कोई मांग की थी, कि माता से कोई मांग की थी कि अगर मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं परिक्रमा करूँगा? तो भाई देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं मांगा, मतलब माता से अभी भी नहीं मांगा, पहले भी नहीं मांगा, ना कोई मेरी मांग थी, ना मैंने कभी बोल रखा था ये कि मैं परिक्रमा करूँगा। बस जब मैं केदारनाथ में था तो मेरे दोस्त ने एक ने मेरे को बताया था कि ऐसी एक परिक्रमा होती है। तो फिर हमने सर्च किया इस बारे में, देखा, थोड़ा जाना, थोड़ा समझा। तो उसके बाद में लगा मेरे को कि ये परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में बार बार किसी को समय नहीं मिलता। आगे जितना तेज़ी से समय बदलने लग रहा है, उस समय को देखते हुए भाई आगे मतलब लोगों के लिए इतना समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो मेरे को लगा भाई अभी सही मौका है, तो इसी समय कर लेनी चाहिए, आगे का क्या पता। तो मैं तभी अपनी परिक्रमा पे निकल लिया। अभी जैसे ही बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हुए, तो यही था। और बाकी भाई महादेव ने, मान लो कि मैं तो महादेव का ही वो मानता हूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग किए थे, और छोटे 4 धाम बड़े 4 धाम सभी कर रखे हैं मतलब। तो उसके बाद में ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। जो मेरे लाइफ में मेरे आर्थिक संकट थे, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, सब ख़त्म हो गई थी भाई उसी समय। मेरे को सब दे दिया था भगवान ने। तो अभी मेरे पास, मैं हर एक चीज़ में सक्षम हूँ, मेरे को किसी भी चीज़ की कोई मांग है नहीं। माता जो अपनी इच्छा से दे दें, अब भगवान जो अपनी इच्छा से दे दें, वही ठीक है। मैंने तो भाई जब 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग किए थे, तभी भी महादेव से भी कुछ भी नहीं मांगा था। ये कहा था कि महादेव जो आपको अच्छा लगे मेरे लिए, आप बस वो दे देना मेरे को, और ना कुछ अच्छा लगे तो मत देना। बस यही था भाई। और भाई कई एक लोग मेरे से मतलब क्वेश्चन करते हैं जब मिलते हैं तब भी, और कमेंट बॉक्स में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि नोनू को आप साथ में ले रहे हो, क्या नोनू की पढ़ाई पे इम्पेक्ट नहीं हो पाता, और क्या बच्चा परिक्रमा कर लेता है? तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा भाई कि नोनू का ये है कि हम इस साल की शुरुआत से ही, पहले मेरे साथ केदारनाथ में था कई महीने, और अब मेरे साथ ही परिक्रमा में रहने वाला है। तो बस ये है कि एग्ज़ाम हम इसके स्कूल में दिलाते हैं, और बाकी इसकी पढ़ाई इसकी मम्मी करवाती हैं यहीं पे, और जहाँ पे भी होता है साथ में हम इसकी पढ़ाई करवाते हैं, स्कूल में बस एग्ज़ाम दिलवाते हैं। और भाई बहुत सारे देशों में ये कॉमन चीज़ है, और आप बाहर जितना घूमोगे आपको पता चलेगा, जितना आप जानोगे।
तो आपको भी पता चल जाएगा कि ज़्यादातर आज की दुनिया में घर पे ही स्टडी करवाते हैं, जिनका ये लगता है कि बच्चों के पास इतना समय नहीं है पढ़ाई के लिए। तो मेरे को ये लगता है भाई, पढ़ाई एक वो पढ़ाई भी मैं मानता हूँ कि मायने रखती है। मेरा ये मानना नहीं है कहीं से भी कि स्कूल की पढ़ाई मायने नहीं रखती, लेकिन साथ साथ में जो हम अपने बच्चे को बिल्कुल उस पढ़ाई के चक्कर में बिल्कुल इतना मेंटली ट्रॉमा में डाल देते हैं, बिल्कुल इतना प्रेशर में डाल देते हैं। ओके, बचपन से ही उसके ट्यूशन लगवा देते हैं, उसको 8-8 10-10 घंटे पढ़ने पर वो कर देते हैं। और उसके बाद में भी मैंने देखा भाई अपने समाज में कि उनका क्या रिजल्ट रहता है बच्चों का। कोई इतने बच्चे इतने घंटे तक इतने लगातार पढ़ते हैं, मेरे को नहीं लगता उसमें से 10% भी कामयाब हुए हैं। तो फिर बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर क्यों भाई, खाली पढ़ाई पढ़ाएगा? उनका घूमना फिरना, खेलना, मौज मस्ती करना, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और अब इन्होंने कुछ दिन घर पे पढ़ लिया, जब घर पे था 1 महीना, उससे पहले जब घर पे था, जब स्कूल में भी चला गया कुछ दिन बीच में, शुरुआत में भी 1 महीना स्कूल में चला गया, फिर 3-4 महीने हमने पढ़ा दिया, अब 4-5 महीने हम पढ़ा देंगे, फिर जाके स्कूल में चला जाएगा। तो मतलब ऐसा ही है कि स्कूल की पढ़ाई मायने नहीं रखती। बाहर जो वो मेरे साथ घूम के अब यहाँ पे सीख रहा है, जो बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, उन लोगों की बातें, वाणी, जो विचार, जो उसकी चलने की भी एबिलिटी बढ़ रही है, उसकी जो सीखने की, समझने की, बहुत सारी चीज़ें बच्चा बाहर से भी सीख लेता है। तो वो भी सीखने लग रहा है हमारे साथ में, और मैं खुश हूँ। मैं अपने बच्चे को ये संस्कार, ये शिक्षा दे के जो मैं देने लग रहा हूँ, उससे खुश हूँ मैं। मेरे को कोई भी उसके अंदर वो नहीं है, कन्फ्यूज़न या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ एक लोगों का ये क्वेश्चन है भाई कि आप नर्मदा परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर लोगे? तो भाई ऐसा मेरा कोई फ़िक्स नहीं है कि मैं इतने दिन में ही बोल रखी है मैंने, या फिर इतने दिन में ही मैं करने वाला हूँ। जब भी मेरे को लगेगा कि श्रद्धा के अनुसार मेरी परिक्रमा ठीक चल रही है, ठीक होने लग रही है, जितने भी दिन में होएगी हो जाएगी। मेरे को उस चीज़ से मतलब कोई भी इश्यू नहीं है, कि कोई भी मेरे पास ये नहीं है कि भाई टाइम की कमी है या किसी चीज़ की कोई कमी है। मैं सभी तरीके से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और बिल्कुल परिपूर्ण हूँ एक तरीके से। तो जब होएगी तब हो जाएगी भाई, मैं उसी तरीके से अपनी परिक्रमा कर रहा हूँ। और जो मैं अभी ये मूवमेंट जीने लग रहा हूँ भाई, पीछे बिल्कुल माता की कल-कल की आवाज़ है। खुले आसमान में आप पीछे देखोगे, पक्षी उड़ने लग रहे हैं, हवाओं की सरसराहट की आवाज़ है। तो इससे बढ़ के मैं नहीं मानता भाई, लाइफ के इस क्षण से बढ़ के जो आप मूवमेंट जीतते हो, उससे बढ़ के कोई भी लाइफ होती है। लाइफ अभी में होती है, मेरा मानना ये है, लाइफ अभी में होती है। जो एट प्रेजेंट हम मूवमेंट जी रहे हैं वही लाइफ है। आगे होगा वो फ्यूचर है, जो चला गया वो पास्ट है। जो अभी हम महसूस कर रहे हैं, जो भाव हमारे अंदर हैं, जो हम नज़ारा देख रहे हैं, जो हम आज़ाद हैं, वही ज़िंदगी है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग नौकरी के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, बस खर्चा चलाने के चक्कर में अपना दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो ये आज़ादी भी भाई सबको नसीब नहीं होती। मेरा मानना ये है, ये आज़ादी भी उन्हीं को नसीब होती है जो इसके कदरदान होते हैं, जो इसके लायक होते हैं, और जिन पे महादेव की, माता नर्मदा की, सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। और एक बात कहना चाहूँगा भाई, आप सभी के इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आसपास के गांव से कई सारे लोग कहते हैं कि भाई आप मेरे गांव से गुजरोगे तो मेरे से मिल के जाना, या फिर मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि किसी का भी इंतज़ार ना करो। कोई ऐसा, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी बस एक माता का भक्त हूँ, अपनी परिक्रमा कर रहा हूँ। और अगर माता ने चाहा, माता की कृपा रही नर्मदा माँ की, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते में मिल ही जाऊँगा। तो यही है, ज़्यादा ये ना करें कि भाई आप मेरे गांव में ज़रूर आएँ या फिर मेरे घर पे ज़रूर रुकें। बोलो नर्मदे माई की जय। रखी जो मैया लाज रखी
सभी को। तो सुबह आपने देखा कि मैं माता नर्मदा के किनारे बैठा रहा 1-2 घंटे तक और बहुत प्यारा अनुभव था। और अभी भाई उसके बाद में आने के बाद में मैं आश्रम में प्रसाद लिया और फिर सो गया था। दोपहर के बाद उठा हूँ 3 बजे लगभग। और अब ये झूला टूटा हुआ था यहाँ पे आश्रम का, ये ठीक किया है और इस पे झूलने लग रहा हूँ। और जो आसपास के गांव हैं माकर खेड़ा का, कई लोगों के फ़ोन आए, वो मिलने के लिए आने लग रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका नर्मदा पुराण के अंदर भी उल्लेख है। एक ही ऐसा मंदिर है वो पूरी नर्मदा परिक्रमा के दौरान जिसका उल्लेख मिलता है हमारे को। और तो वो मंदिर हम उनके साथ में देखने के लिए जाएंगे। तो वो अभी रेडी होकर आने लग रहे हैं, बस उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं जब वो आएंगे उनके साथ में चलते हैं। जब तक यहाँ पे झूले पे थोड़ी देर आनंद लेते हैं। यहाँ पे भाई नोनू के उम्र का कोई दोस्त नहीं, तो नोनू फ़ोन देख रहा है, थोड़ी देर फ़ोन में ही खेल रहा है इधर उधर। और यहाँ पर पूरा बगीचा बना हुआ है भाई, आप आगे देखेंगे तो पूरी घास वगैरह लगी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ग्रीनरी है। तो नोनू की मम्मी भी यहाँ पे घूम रही हैं, वो आंटी हैं जो साथ में वो भी यहीं पे घूम रही हैं, और पीछे दिखेंगे आप वो भी यहीं पे घूमने लग रहे हैं। और भी आज आश्रम के अंदर कई सारे परिक्रमावासी हैं जो रुके हुए हैं। और बात करें भी अभी पैर की और अपनी तबीयत की, तो भी आज रेस्ट करने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। आज बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से फुल डे रेस्ट हो गया है और पैर भी लगभग ठीक हो गया है। ये लगा लो 80-90% आराम है। सड़का फुड़का सुबह तक वो भी हो जाएगा, शाम को दवाई लगा के सोएंगे। तो बस जब तक झूल रहे हैं, जब तक वो आते हैं आसपास के गांव के लोग, तो वेट कर रहे हैं जब तक। और आज सुबह भाई वहाँ से आने के बाद में एक इंसिडेंट हो रहा था। तो जब मैं आश्रम में आया प्रसाद वगैरह लेने के बाद में, जब मैं लेटा उससे पहले कुछ लोग जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं अपने देश के, वहाँ से आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो भी इंटरव्यू हुआ 5-1 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं। और वो फ़ोटोज़ वगैरह लेके गए हैं आर्टिकल्स वगैरह छापने के लिए, लिखने के लिए। और बहुत सारी बातें हमने की उनके साथ में भी। फिर उसके बाद हम सो गए थे, तो वो याद नहीं था। उसके बाद जस्ट बाद में मैं सो गया था, तो इंसिडेंट अच्छे से तो अभी याद आया, तो सोचा आपको बता देता हूँ। जल्दी न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, अपना अखबार वगैरह में फ़ोटोज़ वगैरह। आंटी यार भी पूरा आनंद ले रही हैं भाई जो हमारे साथ थी। तो ये सोनू भाई और आगे भाई जो पास के गांव से आने वाले थे, इनके साथ में आज देख के आएंगे मंदिर वो जो इनके गांव के आसपास है। पहुंच गए हैं भाई मंदिर के बाहर भाई के साथ में। सोनू भाई आपका ही नाम है ना? नहीं, चेतन चेतन नाम आपका, उनका सोनू नाम है। इन भाई का नाम सोनू है भाई। नोनू भी आ गया, आ जा। पास में ही था यार ये, तो मैंने सोचा कि पता नहीं कहाँ पर होगा। मैप में भी देखा अच्छे से देखा नहीं, 2 मंदिर दिखाए फिर याद है। एक ये वाला, एक पता नहीं और कौन सा दिखा रहे थे। एक इधर आगे दिखा होगा, हाँ ये ब्रिज के पास है। ये गलियारा बना हुआ है भाई मंदिर तक जाने के लिए, पक्का सीमेंटेड। और उस साइड पे घाट भी बना हुआ है। हाँ, घाट है पत्थर का पुराना। अच्छा, पत्थर का पुराना घाट है। पुरानी गाड़ी भी खड़ी है यहाँ तो एक। अच्छा हाँ। संगम बोलते हैं, नर्मदा और उसका संगम है। नर्मदा और दूसरी नदी कौन सी है? वेदा। वेदा। वेदा और नर्मदा का संगम।
तो भैया अभी हमारे सामने नर्मदा और वेदा नदी का संगम भी है और यहीं पे मंदिर है। यही मंदिर है जिसका उल्लेख वो आप बता रहे थे उसमें हाँ, नर्मदा पुराण में मिलता है। यही मंदिर है भाई। मंदिर प्रांगण के अंदर आ गए हैं भाई। और यहाँ पर बहुत बार तो देखो नया नया पेंट कर रखा है, लेकिन जो ये स्तंभ हैं ये दिख रहे हैं बहुत ही प्राचीन स्तंभ होंगे अभी भी। और प्रांगण के अंदर हनुमान जी का भी बाहर मंदिर है। और ये देखो भाई, यहाँ से आप देखो ये वाला ये मंदिर है भाई। तो मंदिर में एंट्रेंस गेट के बाहर ही भाई ये पत्थर लगा हुआ मिलता है, जिसके अंदर उल्लेख है कि इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो अकबर के समय में हुआ है। और आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा में शायद ये लिखा हुआ है। तो भाई मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं। यही वो मंदिर था जिसका हर एक जगह उल्लेख मिलता है नर्मदा पुराण के अंदर। और बहुत ही प्राचीन मंदिर हमारे को दिखाई दे रहा है। ऊपर लिखा हुआ भी है जो जहाँ पे एंट्रेंस है। तो बहुत ही अच्छे दर्शन थे महादेव जी के, बहुत ही प्यारे दर्शन थे। दर्शन अपने हो गए हैं। बाकी अभी मंदिर प्रांगण के अंदर हम खड़े हैं और देखने लग रहे हैं। यहाँ पे 3-4 भाई हैं जो इसी गाँव के हैं, जो यहाँ पे सेवा देते हैं, यहीं पे रहते हैं। ये पीछे उनकी कुटिया यहाँ पे बनी हुई है। और यहीं से नर्मदा माँ के ये देखो कितने प्यारे दर्शन होते हैं। हर समय बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं यहाँ पे नर्मदा माँ के। आप बताओ आप तो अंकल जी भाई हमारे को बताएंगे जो पीछे ये संगम बन रहा है नर्मदा नदी का और वेदा नदी का, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। ये वेदा संगम है, नर्मदा जी का और वेदा का संगम है यहाँ। जी जी। इसको मरकटी तीर्थ भी बोला जाता है। मरकटी तीर्थ। हाँ, और यहाँ क्या है कि एक बंदर थी, बंदरी थी। तो यहाँ पहले बासक के मतलब वन था यहाँ पे। तो वो कूदने फादने में वो उसमें अटक गई मांस की जाल में। जी जी। अब क्या हुआ कि वो उसमें मर गई। तो शरीर उनका गलता रहा। तो पूरा शरीर तो नर्मदा जी में इसमें मतलब जल में हो गया। लेकिन उनका सिर ऊपर रह गया था। तो उनका जन्म फिर एक राजा के यहाँ हुआ, राजकुमारी। राजा से शादी भी हुई। जब वो यहाँ आखेट के लिए आए तो पहले राजा लोग आखेट पे आते ही थे शिकार वगैरह करने के। इसमें वन था तो तो वो लोग भी आए। तो ये स्थान यहाँ बना था। वो उन्होंने यहाँ मतलब और राजा लोग संतों के स्थानों में रुकते भी थे। तो रानी को छोड़ के वो तो आखेट पे चले गए। अब जब रानी यहाँ से निकले घूमने तो उनने देखा कि ये बंदरी का सिर यहाँ मतलब बासु की जाल पे लटका हुआ है। उन्होंने उसको हिलाया तो वो जल में गिर गया। जल में गिरते ही उनका मतलब पूरा मुख जो बंदरी का था वो पूरा सुंदर। जब से इसे मरकटी तीर्थ बोला जाता है। और इसके अलावा भी आपने 1-2 नाम बताए। वेदा संगम, वेदा नदी इधर अपने सतपुड़ा से आई हुई है। और अपने यहाँ नर्मदा जी में मिली है। तो ये संगम है, इसे वेदा संगम बोलते हैं। जी जी। पुल का क्या नाम है इसका, ये जो डैम बना हुआ है इसका? ये डैम का नाम तो महेश्वर बांध के महेश्वर बांध के नाम से। महेश्वर बांध के नाम से जो आपको ये डैम दिख रहा है भाई, ये महेश्वर बांध यहाँ का महेश्वर बांध के नाम से है। और भाई बाबा जी ने और भी बताया कि अकबर के टाइम में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। और मंदिर का बहुत ही प्राचीन जो हमारे अभिलेख हैं, विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में शिव पुराण पुराण है।
नर्मदा पुराण है नर्मदा पुराण, इसमें, और मार्कंडे पुराण है। मार्कंडे और पुराण। मार्कंडे ऋषि ने भी तब यहाँ किया था, तो इसे मार्कंडे आश्रम के नाम से भी जानते हैं। मार्कंडे आश्रम। ये संतों की बताते हैं, ये कम से कम 600 साल पुरानी समाधि है। 600 साल पुरानी ये वाली समाधि है। समाधि है। हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। और भैरव जी की स्थापना है। साहित्य में स्थान देवता यहाँ के जो भी स्थानीय देव। संरक्षक, हाँ हाँ। गुप्त रूप से जो यहाँ का संचालन करते हैं, पितर बोलते हैं जैसे। हाँ, उनका वो है। तो एक मनकणंग नाम के ऋषि थे, उन्हें यहाँ दर्शन हुए थे, उन्होंने मंदिर का स्थापना की थी। बहुत प्राचीन तीर्थ है इस स्थान। हाँ, बहुत ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं मतलब इस जगह से, बहुत सी कहानियाँ और बहुत से किस्से और बहुत ही इतिहास के अंदर उल्लेख, कई सारी चीज़ें मिलजुल के इस मंदिर के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो इसी वजह से भाई हम यहाँ पे आए थे। हमने भी पढ़ा था इसका, जब हमने नर्मदा के बारे में एक ऐप डाउनलोड की थी, उसके अंदर था इसका उल्लेख, मंदिर है यहाँ पे। तो फिर ये गांव के कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए, तो इन्होंने मेरे को बताया, तो मैं बोला कि आप दिखाई लाओ मेरे को कहाँ पे है, तो और लोगों को भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। 500-600 साल पुरानी समाधि 500-600 साल पुरानी है। और दूसरी बात ये बताई भाई अंकल जी ने, हाईलाइट करने का पॉइंट है ये, दिखाने का बताने का पॉइंट है कि ओमकारेश्वर मंदिर के बाद में ये दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर है। नर्मदा माता के जो घाट के ऊपर जितने भी मंदिर हैं, ये दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर है। भाई भी ये भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब से स्कूल ख़त्म हुआ है, जब से यहाँ पे 5 साल से आते हैं, और उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं माता नर्मदा के किनारे, और स्पेशली यहाँ मंदिर में आने के बाद में। और अभी सूर्यास्त होने लग रहा है हमारे सामने, बहुत ही तेज़, बहुत ही प्यारा। और अभी चलते हैं वापस। तो हमारे भी बहुत प्यारे दर्शन हो गए भाई, तो अभी चल रहे हैं वापस अपने आश्रम में। भी सोनू भाई शाम को वापस से आ गए हैं और बोल रहे हैं कि आज रात का आपका खाना मेरे घर पे रहेगा, तो इसी वजह से सोनू भाई के साथ में मैं उनके घर पे जाने लग रहा हूँ। शाम का जो प्रसाद है वो उनके घर पे लेने के लिए। ये वाले, हाँ, बहुत ही सुंदर है। ये सोनू भाई का घर है भाई, गांव में बढ़ते ही है बिल्कुल। और आगे हैं हम भी। कहूँ तो तुम बिना चप्पल के आया हो। आ जाओ सोनू भाई। आज एकादशी की वजह से भाई यहाँ पे रंगोली बना रखी है, बाहर दिए लगा रखे हैं, और गांव में भी थोड़े पटाखे वगैरह जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है थोड़ी। भी भाई जी के घर पा रहे हैं भाई प्रसाद लेने के लिए। और तो भाई जी ने ये खाना बनवा रखा है, और इसका क्या नाम बोलते हैं इसको? दाल बाटी है ना, दाल बाटी, गुलाब जामुन, सब्जी, चावल, रोटी। तो करते हैं प्रसाद लेना स्टार्ट। अभी नोनू भाई अनार जलाने लग रहा है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। बस बस बेटे, चलो तो चलो। रंगोली देखो भाई कितनी सुंदर बना रखी है, बहुत ही प्यारी रंगोली लगी है हमारे को, एंट्री गेट के पास में ही है। तो भाई अभी प्रसाद खाया भाई जी के घर पे, और अभी चल रहे हैं वापस आश्रम में। है सारे बच्चे बाल्टी आगे भर गई गाड़ी में। एक जना एक पीछे आ जाओ, पीछे स्पेस है। हाँ तो भाई बहुत ही बढ़िया प्रसाद बना रखा था, मतलब 2-3 दिन तक याद आएगी इनके प्रसाद की खाने की घर पे। और आगे भी हमारा ऐसा खाना खाने का दोबारा से मन करेगा, तो फिर घर पे बनाना पड़ेगा। तो अभी चल रहे हैं वापस आश्रम में। नर्मदे है, सभी लोग घर तक बाहर तक छोड़ने के लिए आए भाई, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मतलब यहाँ पे। वापस से अपने आश्रम में आ गए हैं भाई, और यहाँ तक भाई गाड़ी में छोड़ने आ गए थे, अभी बस जा ही रहे हैं। नोनू 1-2 अनार छोड़ रहा है यहाँ पे, घर से लेकर आया था यहाँ से इन बच्चों के, तो वो छोड़ने लग रहा है। चल अभी नहीं जला, अभी उसको पकड़वा।
बस बस कल नोनू का बर्थडे भाई, उसी खुशी में नोनू पहले ही अनार छोड़ने लग रहा है आज बार बार लगातार यहाँ पे। और उसी की खुशी में आज पहले नोनू को गुलाब जामुन वगैरह भाई ने घर पे ले आए थे, तो हो ही गया नोनू का हल्का फुल्का सेलिब्रेशन। पीछे आप देख रहे हो। नोनू हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया तेरा, हो गया बस, ठीक है ठीक है भैया। तो आज का अपना यही व्लॉग था भाई, और अगर आपको अपना व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दें। बाकी नर्मदे हर सभी को।